रवि किशन भैया से। अच्छा। मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था, विधाता। अच्छा। गाना आया घर में छोरी बा बाहर छोरा बा, घर में छोरी बा बाहर छोरा बा। ये अपना तो जैसे नहीं निकल सकता है के साथ में निकल सकता है। कोई भी रिपोर्टर आ जाए वो इस चीज नहीं निकल सकता। रिपोर्टर लोग तो अलग ही होते ना। रिपोर्टर लोगों का तो कमाल देखना कभी आप। जैसे राजकुमार पांडे जी, राजकुमार पांडे जी के साथ पहली फिल्म हमने किया था, और टाइगर जी हमारे मनोज टाइगर भैया, वो फिल्म जो है पहली ही फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी। जो नए जितने भी लड़के भैया आ रहे हैं, मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मुझको एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। एक एक्टर बनने के लिए, एक अभिनेता बनने के लिए सबसे पहले उनको, जहाँ तक मुझे पता है कि एक सही मार्गदर्शन भी नहीं मिलता, और उनको खुद भी नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअली बेसिक करनी क्या चीज़ होती है। तो बहुत ऐसे सारे लोग जो अपने स्टडी को बीच में ही छोड़ देते हैं, सिर्फ अपना ध्यान एक्टिंग पे लगा देते हैं, कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल एक्टिंग पे रहता है, जो आगे चल के मतलब कहीं ना कहीं उस हिसाब से सफल नहीं हो पाते, जो अपने स्टडी को भी साइड में रख देते हैं। स्टडी कितना जरूरी है जी, अगर सफल हो भी गए तो उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। सफल होने के बाद भी परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इस सफलता का मजा कैसे लेना है और इसको कैसे खुश रहना है। वो गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको सारी चीजों को समझने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद जो भी चीज आपके सामने आएगी जीवन में, आप एक्टर बन गए, कोई कुछ भी बन गए, जो आपको बनना है आप बन गए, उसके बाद हर रोज आपके सामने एक चुनौती आएगी, हर रोज। और फिर उसको अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपने उसमें रोज कुछ कुछ अध्ययन चालू रखेंगे। आप कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, कोई अच्छा प्रवचन सुनेंगे, जो भी चीजें हैं, तो वो जो भी लोग बोलेंगे बातें, बिल्कुल, कि आपको मन को कैसे कंट्रोल में रखना है, आपको बुद्धि पे कैसे कंट्रोल रखना है, आपको अपने अंदर का जितना अहंकार है, आपके अंदर जितना गुस्सा है, जितना आपके अंदर द्वेष है, लालच है, जो भी चीजें हैं, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। रोज सुबह खाली साबुन से नहाने से नहीं होता है। आप गए सुबह जाकर के पानी और साबुन से नहा लिया और आपको लगता है कि नहा के हो गया, नहीं हुआ। ये ऊपर तो साफ हो गया, अंदर भी साफ करना पड़ता है। फिर अंदर की सफाई के लिए वो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आप अपने अंदर के क्रोध को, गुस्सा को, लालच को, ईर्ष्या को, अहंकार को, जो भी आपके अंदर है, उसको रोज साफ कैसे करना है। अगर वो साफ करके आप जब चलते हैं तो ना ही किसी से आपको गुस्सा आएगा, ना ही किसी का कुछ देख के आपको द्वेष होगा, और ना ही ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मैं भी, मेरे को मिल जाता, ये मिल जाता। नहीं, आपको जो है जैसा है उसी में मस्त रहेंगे और एंजॉय करेंगे जिंदगी। आपको लगेगा कि हाँ, भगवान ने जो जीवन दिया है मुझे, क्या उनकी कृपा है और मैं क्या बादशाहों की जिंदगी जी रहा हूँ, तब आप जी पाएंगे। नहीं तो अगर आप नहीं स्टडी बीच में छोड़ दिए और आप चल दिए कि चलो हमको बनना, बन जाइए, सफल हो जाइए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बाद में सब कुछ होते हुए भी चीजें अधूरी सी लगेंगी एकदम। अधूरी नहीं, उसका मजा ही नहीं आपको लेने आएगा। आप परेशान रहोगे। आपके पास कार आ जाएगी तो आप फिर सोचोगे कि हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए तो फिर जेट प्लेन आ जाए, वो आ जाए तो फिर चांद पे जमीन खरीद लूं, वो आ जाए तो चलो अभी सूरज ले लूं, फिर बाद में क्या लूं पता ही नहीं है। हाँ, अरे अब क्या करूं, खत्म। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करिए। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करिए, फिर जिस फील्ड में जाना है उसकी तैयारी कीजिए। जी, यही सब चीज़ें आपको सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाती हैं। और लिटरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद ही आपको एक मार्गदर्शन के रूप में देखता हूं, और मतलब बहुत दिल से मानता हूं, और एक मतलब एक दिल से फीलिंग भी निकलती है बड़े भाई वाली।
और बहुत मजा किया है भैया अभी तक तो हम लोगों ने इस सेट पे गोवर्धन पे, और फिर आगे हम लोग का ऐसी मस्ती जारी रहेगी। एकदम जारी रहेगी। बिल्कुल और भैया। मैं पर्सनली एक बात कहता हूँ कि मैं जिस सेट पे आपको पा जाता हूँ आर्यन भाई, जी मैं इतना खुश और इतना मजे में रहता हूँ। मतलब आप जैसे मुझे बुलाने आते हो तो भी एकदम लगता है कि बैठो भाई थोड़ा गप्पे मारने लगते हैं। सेट पे भी रहते हैं, सब चल रहा है उसमें, तो मैं तुमको देखता रहता हूँ तुम हो किधर। मैं देखता हूँ तुम उधर हो, और यहाँ पे जो चल रहा है उसका तुम्हारे ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। मैं देखता हूँ तुम वहाँ हंस रहे हो और यहाँ हमारी हंसी चालू हो जाती है। कभी कभी तो इसीलिए इमोशनल सीन से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि आसपास के जो ऑडियंस रहते हैं ना, मैं उन पर ध्यान लगा रहती हूँ वो क्या फील कर रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो बहुत मजा आता है आर्यन भाई आपके साथ। तो मैं जितनी फिल्में करता हूँ वो मतलब मजा ही आ जाता है। बिल्कुल। और मैं कहीं जाता हूँ तो मैं बोलता भी हूँ, अरे वो देखो ना आर्यन को बुला रहा। आज आप कैमरा जाकिर भाई को दो, और आप जब दिखोगे नहीं तो फिर क्या ये हमारे बातें हो रही है। जाकिर भाई, आखिर इतनी बातें हो रही है आर्यन से, आर्यन कौन है वो भी तो पता होना चाहिए हमारे भाइयों को। बिल्कुल। और जो टीचर थे ना हमारे स्कूल के, वो लोग भी यूपी के ही थे, बिहार के ही थे, तो वो लोग भी ग्रामर वही था सब। घोड़ा सड़क पर खड़ाक खड़ाक दौड़ रहा है। लगड़ते लगड़ते चले जाएंगे, पहाड़ों से पत्थर उठा लाएंगे, ऐसे पढ़ाते थे हम लोगों को। लगड़ते लगड़ते चले जाएंगे अब पहाड़ों से। तो ये होता है कि आप बोझ समझ के उतार रहे हैं बोझा, और एक होता है कि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, जो हम लोग एंजॉय कर। बिल्कुल। हाँ सर, करेक्ट। तो जब हम लोगों को कोई, आप किसी दिन देख लीजिए, चाहे आप 12 बजे रात तक कीजिए, या फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। प्रणाम सभी को, प्रणाम।